यूपी की योगी सरकार प्रदेश के सरकारी विद्यालयों को करोड़ों रुपए खर्च कर विद्यालयों की दशा और दिशा दोनों सुधारने की बात करती है। प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर विद्यालयों को हाईटेक करने के साथ ही अंग्रेजी माध्यम के क्लासेस चलाने की कवायद भी लगाती है, लेकिन शिक्षा विभाग के करोड़ों खर्च करने के बाद भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सपनों को साकार नहीं करते दिख रहे हैं। सरकार के लाख दिशा निर्देश के बाद सरकारी विद्यालयों की दिशा सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। ना ही शिक्षा के मंदिरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। चलते बच्चों के अभिभावक ने अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने को मना कर दिया है। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी घर बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा, भविष्य भगवान भरोसे है। मामला जनपद कानपुर देहात का है, जहां पर करीब 1.5 वर्ष पहले बाद प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, लेकिन विद्यालय की हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। विद्यालयों में उमस भरी गर्मी से परेशान बच्चे, अभिभावक बच्चों को विद्यालय से घर ले जा रहे हैं। जब विद्यालय में पंखा भी नहीं की व्यवस्था नहीं है, तब तक बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे। अभिभावक ने बताया 1 सितंबर से विद्यालयों में बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन विद्यालय में कोई भी बिजली न पंखा व्यवस्था होने के कारण हमारे बच्चे बीमार हो सकते हैं। इसलिए गांव के लोगों ने ये कदम उठाया है कि बच्चों को घर में ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मंजू। किस गांव में रहती है? इसी कचनार बगे। क्या समस्या हुई जो आप अपने बच्चे को ले आई थी स्कूल से? सर, इसलिए बीमारियां तो नहीं बढ़ रही हैं और बच्चे वैसे ही बीमार पड़ रहे हैं। स्कूल में लाइट बत्ती कुछ है नहीं, जो बच्चे बड़बड़ा भागते हैं, इसी वजह से हम लोग ले आए थे। 1.5 साल बाद जो है प्राथमिक विद्यालय खोला गया, लेकिन फिर भी लापरवाही है, मतलब किसी तरीके कोई व्यवस्था नहीं की। सर, क्या किया जाए, जब से हमारे लोग बच्चे हुए सबसे भेजने के लिए तैयार होता हम लोग भेजिए व्यवस्था। अब तो हो जानी चाहिए व्यवस्था, मतलब अभी तक नहीं भाई, आप होनी चाहिए। नाम है आपका? आभा। कहाँ पे बच्चा आपका पढ़ता है? किस गांव में, किस प्राथमिक विद्यालय? ये कचनार बगिया प्राथमिक विद्यालय स्कूल में। क्या दिक्कत है, किस वजह से बच्चों को आज जो है आप लोग वहाँ से स्कूल से ले आए थे? बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, क्या करते, बच्चों को लेके आना ही पड़ा। क्या दिक्कत से? पंखा का लाइट वाइट कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों ने कोई शिकायत प्रधानाध्यापिका से की? कभी कोई सुनवाई हुई कि नहीं हुई? प्रधानाध्यापक ने बोला कि हम तो वहाँ से ऊपर से शिकायत करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है। तो स्कूल भेजेंगे बच्चों को कि नहीं भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। ऐसे में क्या करेंगे, बच्चे बीमार होने के लिए भेजेंगे क्या? उसका कौन इलाज का कौन पैसा देगा? तो कहीं ना कहीं भविष्य खराब हो रहा है बच्चों का। तो भविष्य खराब हो रहा है और बच्चे हमारे स्वस्थ नहीं रहेंगे तो भविष्य हम देखेंगे कि अपने बच्चों को स्वस्थ देखेंगे। ठीक। अब सवाल उठ रहा है कि विद्यालयों की हाईटेक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कायाकल्प किया जा रहा है, लेकिन समस्याओं की लापरवाही आज तक बरती हुई है। ऐसी स्थिति में कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए इस मामले को आम आदमी पार्टी ने यूपी पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें, जिला अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों का ढिंढोरा पीटता रहा है। जानकारी में आया है कि कचनार बगिया के प्राथमिक विद्यालय में अभिभावकों ने अपने अपने बच्चों को पढ़ने से मना कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और भीषण गर्मी में बच्चे 2 साल बाद वापस स्कूल पहुँचे तो वहाँ पर ये मंज़र देखकर अभिभावकों ने अपने बच्चों को पढ़ाने से मना कर दिया। प्रश्न ये बनता है कि जहाँ पर योगी सरकार, मोदी सरकार ये क्लेम करते हैं, इस बात को आगे रखते हैं कि हम शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक हो रहे हैं, हम जनता को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं पर इस तरह की घटना उनकी सारी पोलों को खोलकर जनता के सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी प्रचार इन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही किया है और जनता से वादा किया है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सेहत, सुरक्षा, बिजली, पानी की व्यवस्था करेंगे। दिल्ली में हम लोगों ने जो शिक्षा व्यवस्था दी है वो व्यवस्था अपने आप में अद्वितीय है और जनता को ये बात समझनी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करा सकते हैं, जनता को अच्छी सेहत मुहैया करा सकती है
तो कुल मिलाकर के ये जो घटना है बहुत निंदनीय है और ऐसी घटना को रोकने के लिए सत्ता का परिवर्तन आवश्यक है और आने वाले 2022 चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बने और प्रदेश में अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था लागू हो, इसकी कामना हम लोग करते हैं। और मुझे बेहद दुख है कि ऐसी परिस्थिति बच्चों के सामने आई, क्योंकि शिक्षा ही उनको आगे ले जाने वाली ज्योति है और उस ज्योति को बढ़ाने की बजाय योगी सरकार दबाने का काम कर रही है, गिराने का काम कर रही है। लेकिन धरातल पर विकास कार्य हुए ही नहीं है। कानपुर देहात के स्कूलों को देख लीजिए योगी जी, विद्यालय विकास कार्यों की पोल खोल रहे हैं। यूपी में स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है कि बच्चों के अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर रहे हैं। ये भी मामला सामने आया है कि यूपी में शिक्षा की स्थिति खराब है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली की तरह स्वस्थ शिक्षा का काम किया जाएगा।